नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कमलनाथ ने स्वतंत्रता सेनानियों का किया सम्मान। केंद्र के प्लान से आत्मनिर्भर होगा किसान। कमल पटेल। अवैध हथियारों के तस्कर करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जीतू पटवारी का युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पर पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर आयोजन रखा गया, जिसमें कमलनाथ ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया। साथ ही कमलनाथ ने अपने बयान में कहा कि हम आज एकाग्र हुए हैं उनको याद करने के लिए जिनके बलिदान के चलते आज हम यहाँ पर खड़े हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया था। इस आंदोलन में सभी समाज के वर्ग के लोग जुड़े थे। उनके बलिदान से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका था। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जी, मोतीलाल नेहरू जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजनी नायडू, आचार्य कृपलानी, जिन्होंने संविधान को लेकर हमारे राष्ट्र निर्माण का अपना अमूल्य योगदान दिया। आज अपना देश के संविधान की हम रक्षा कैसे करें? 9 अगस्त को हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि जिन्होंने अपने देश को ये संविधान दिया उनका कैसा स्वप्न आपके देश के बारे में था, किन मूल्यों का था, किस नैतिकता का था। ऐसा संविधान देश को दिया कि हमारे देश के हर समाज, हर धर्म को न्याय मिले। आज 9 अगस्त को हमें फिर से संकल्प लेना होगा कि क्या हम उनके सपनों के अनुसार चल रहे हैं, उनका बलिदान और त्याग का क्या हम सम्मान कर रहे हैं। ये आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती हमारे बुजुर्गों के लिए केवल नहीं है, ये चुनौती आगे आने वाली पीढ़ियों की है कि कैसे और किस प्रकार का देश वे चाहते हैं। किस प्रकार का देश? क्या एक गैर संविधान देश हो? हमें प्रजातंत्र दिया, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति भी अपने देश में उत्पन्न होगी जहां इतनी गिरावट आएगी, जहां बोली की सरकार भी बन सकती है, जहां सौदे की सरकार भी बन सकती है। आज हम संकल्प लें कि इस संविधान की हम रक्षा करेंगे। इस संविधान की नींव को हम किसी को हिलाने नहीं देंगे। तभी हम उन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के बलिदान और त्याग का पूरा सम्मान कर सकते हैं। आप सब उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हल्प षष्ठी और भगवान बलराम की जयंती के अवसर पर कृषि क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड घोषित किया है। ये किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। नमस्कार। आज भगवान बलराम जी की जयंती है, साथ ही हल छठ भी है, किसानों के लिए सबसे बड़ा त्योहार। और इस त्योहार के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है और कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए 8 करोड़ 55 लाख किसानों के खातों में सीधे जमा किए हैं। उसके लिए मैं किसानों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बलराम जयंती के अवसर पर ये सौगातें भारत के किसानों को और मध्य प्रदेश के किसानों को दी है। सही मायने में सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं तो एक समय था जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं और 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। उस समय पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के सत्ता थी और इसलिए दलाल भी उन्हीं के थे। लेकिन मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, और वो उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है, व्यवस्था परिवर्तन करके। और आज उन्होंने जो एक बटन दबाई है, किसानों के खातों में जमा हो गए। इसी से अब देश आत्मनिर्भर होगा। सुशासन, ईमानदार शासन, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाने का मादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। 21वीं सदी भारत की होगी, वो तभी होगी जब किसान मजबूत होगा, और इसलिए आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर किसान, और आत्मनिर्भर किसान से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत होगा। निश्चित रूप से हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम खेती को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे और मध्य प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। उसमें हम सफल होंगे। यही हम भगवान बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाली 9 अक्टूबर को युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है, जिसके चलते कांग्रेस अभियान रोजगार 2 चलाने जा रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक जीतू पटवारी ने संदेश जारी किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। सभी युवा कांग्रेस के साथियों को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ देश में हमारी जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के वादे को लेकर वो देश की जनता से जनमत मांगा था। देश की जनता ने दिया भी, पर अभी भारत सरकार की संसदीय समिति की रिपोर्ट के अंतर्गत जो बातें सामने आई, उसमें 10 करोड़ रोजगार घट गए हैं। जो 7 साल की ये गवर्नमेंट है, इस हिसाब से उनको 14 करोड़ नए रोजगार जनरेट करने थे, उसके बजाय 10 करोड़ रोजगार उन्होंने घटा दिए। इसका मतलब है कि ऑफिशियल डाटा 24 करोड़ रोजगार का माइनस हुआ है, जो देश की 130 करोड़ जनता में बहुत बड़ी प्रतिशत है। और इसी तरीके से अगर बेरोजगार देश होता गया तो इस देश में भयावहता आ जाएगी। इस सरकार को सोचना चाहिए, जागना चाहिए और अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी से राय लेना चाहिए और ऐसे आर्थिक विशेषज्ञों से जो देश के लिए काम करते हैं, अपनी हठधर्मिता के लिए नहीं, हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए देश की जो मूल नीड है, अर्थव्यवस्था का समापन कर दे, उस तरह के भाव से नहीं। मैं आपसे सबसे अपेक्षा करता हूं कि हमारा रोजगार ये सरकार दे। ये सब हम आह्वान एक साथ मिलकर देशवासी करें, देश के युवा करें। भारत माता की जय। माहिल्या की नगरी तराना में अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, एसडीओपी रविंद्र बोयट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजय मंडलोई की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती और वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने चालानी कार्रवाई भी की। अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने लोगों से अपील की कि आप घर में ही रहें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और बेहद जरूरी काम से ही घर से निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा करें, तभी कोरोना वायरस संक्रमण से हम बच सकते हैं। क्योंकि संडे को लॉकडाउन रहता है, तो आज हमने सुबह से चालानी कार्रवाई प्रारंभ की थी। तो उसमें आज हमने 52,000 के लगभग स्पॉट फाइन यहाँ किया है अकेले तराना में। इसके अलावा 9,000 के लगभग हमने माकड़ोन में करवाया है और अभी कायठा में कार्रवाई चल रही है। उसका एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन आज अगर माने तो 70,000 रुपये का स्पॉट फाइन हो चुका है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी? चूँकि अब एक ही संडे आता है सप्ताह में और उसी दिन लॉकडाउन का हमको करवाना है, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए कि वो केवल अनिवार्य कार्य के लिए, बेहद आवश्यक विषय के लिए बाहर निकलें। हालांकि संख्या में कमी आई है लोगों के बाहर निकलने की, पर हम ये चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा, और स्पॉट फाइन सांकेतिक है, बहुत ज़्यादा राशि नहीं है उसमें, तो लोग उसको समझेंगे। तो लेकर के गाइडलाइन जारी हो चुकी है। चूँकि तराना में पहले से चल रहा था और व्यापारी एसोसिएशन और क्राइसिस मैनेजमेंट
ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि 6 बजे तक कर देंगे जी। लेकिन 6 बजे कम होता है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो हम कल ही बैठक करके, और अभी तक तो हमने कहा है कि 8 बजे तक खोलने की हम अनुमति दे रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार भी हम डोंडी से नगर पालिका से करवा रहे हैं। तो 8 बजे तक हम मार्केट हम खोलने की अनुमति देंगे। अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर पनिहार टोल प्लाजा पर देखे गए। तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर उक्त हथियारों के तस्करों को धर दबोचने के निर्देशानुसार थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच दामोदर गुप्ता के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की 2 टीमें गठित कर मुखबिर के बताए अनुसार हथियार तस्कर को पकड़ने के लिए लगाए। मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पकड़ा क्राइम ब्रांच ने राकेश जाटव के कंधे पर लड़के काले लाल रंग के पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 32 बोर की एक पिस्टल और 40 राउंड 32 बोर के और 40 राउंड प्रतिबंधित बोर 9 AM के बरामद किए गए। दूसरे व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसकी कमर में से एक 315 का बोर कट्टा बरामद हुआ। ये भिंड से 2 लोगों के आने की सूचना थी जो भारी मात्रा में कारतूस और साथ में कुछ हथियार भी लेके आ रहे थे। सूचना पर टोल नाका पनिहार के पास में इनकी घेराबंदी की गई। तो एक आरोपी आकाश उर्फ जग्गू और एक राकेश उर्फ कालिया जाटव। तो राकेश से एक देसी पिस्टल 32 बोर की और 80 कारतूस बरामद हुए हैं और दूसरे आरोपी से एक कट्टा बरामद हुआ है। और चूँकि भारी मात्रा में इनसे कारतूस मिले हैं, संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ किस उद्देश्य से और किसको देने के लिए लोग आए थे। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों भिंड के रहने वाले हैं और भिंड से ही लाके यहाँ आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते हैं, ऐसी संभावना है। तो इसलिए पूछताछ की जा रही है। ये किनको सप्लाई करते हैं, ऐसा कोई अभी संबंध में पूछताछ चल रही है, पूछताछ चल रही है, कर रहा है। ये क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा आज पनिहार टोल नाके पे 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, एक कट्टा और 80 राउंड मिले हैं। ये दोनों ही आरोपी भिंड के हैं और जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, भिंड का ही एक अन्य व्यक्ति है और एक इटावा का है जिनसे इन्होंने ये राउंड लिए थे और यहाँ पे एक ये डील करने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना मिलने पे इन दोनों को पकड़ा गया है। इनको गिरफ्तार करके रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी, जिससे कि जो राउंड है इतनी बड़ी संख्या में, इनके सोर्स का पता लगाया जा सके। ग्वालियर से ब्यूरो ओमपाल कौरव। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के डैम स्थित हाइडिल के समीप संदिग्ध अवस्था में एक युवक की लाश मिली है, जिसकी जानकारी मिलने पर एसडीओपी अरविंद तिवारी और नौराजाबाद थाना की पुलिस टीम ने मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है। एसडीओपी अरविंद तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 6 बजे पावर प्लांट डैम में कार्यरत सुरक्षाकर्मी ने 100 डायल कर फोन पर बताया कि डैम के समीप स्थित हाइडिल के किनारे एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी हुई है, जिसकी जानकारी मिलने पर मौका मुआयना के साथ शव की शिनाख्त की गई। सुबह 5 बजे वहाँ जो सिक्योरिटी वाला है उसने उसकी डेड बॉडी देखी। उसने 100 डायल में फ़ोन किया था। पुलिस को तब सूचना मिली और अभी जाकर उसको देखा गया तो मृतक की पहचान सिम्मू पिता गोपी वर्मन 20 वर्ष निवासी झिरिया मोहल्ला पाली के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। वो पिछले बृहस्पतिवार से घर नहीं गया था और ये चोर किस्म का व्यक्ति इसका थाने में भी रिकॉर्ड है इस संबंध में, और उसका पीएम करा के जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके कपड़े भीगे हुए हैं और ये पंचर जोड़ने वाला जो सोल्यूशन होता है उसका नशा करता, तो उसकी माँ और बहन भी ये बात बताती हैं और ऐसा लगता है कि वो मछली मारने गए और उसके बाद वहीं अपना नशे में पड़ा रहा और वहीं उसकी डेथ हो गई। अभी प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम होता है। कैसे उसके एक पैर में चोट है और एक कलाई में। वो चोट ऐसी नहीं है जिससे उसकी मृत्यु हो सके, इसलिए पीएम करवाने के बाद जैसी स्थिति हुई कार्रवाई की जाएगी। तपस गुप्ता की रिपोर्ट। नेमावर मंडल के ग्राम करोंद माफिक में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने सौगात नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए स्थान नर्मदा मंदिर पर टीन शेड के लिए 5 लाख की राशि की सौगात दी और ग्राम करोंद के समस्त ग्राम वासियों की मांग पर मंडल अध्यक्ष अर्जुन पवार के
अथक प्रयासों से ग्राम करोंद माफी में दी क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने 5 लाख की सौगात दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आशीष शर्मा विधायक खातेगांव कन्नौद जनपद अध्यक्ष गुलाब बाय टाटा, जिला पंचायत सदस्य बलराम सेवलिया, नेमावर मंडल अध्यक्ष अर्जुन पटेल, ग्राम पंचायत बिजल गांव के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश पवार के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। खातेगांव से अरुण पवार। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।